हेलो दोस्तों, लास्ट 2 वीडियो में मैंने बताया था एमबीबीएस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है आफ्टर डिटेल एनालिसिस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अभी बीडीएस का कितना कट ऑफ होने का चांसेस है, ताकि आप लोग सेफ स्कोर मान के चल सकते हैं कि आप लोगों को सीट मिल सकता है। तो पहले हम देखेंगे बीडीएस सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो बीडीएस सीट जो होता है वो 3 कॉलेजेस में डिवाइड होता है। जो पहला कॉलेज है रीजनल डेंटल कॉलेज, वो है गुवाहाटी में, तो उसमें होता है 50 सीट्स। और उसके बाद गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जो डिब्रूगढ़ में होता है, तो उसमें होता है 63 सीट्स। और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जो सिलचर में है उसमें है 63 सीट्स। तो टोटल अगर सीट्स हिसाब करेंगे तो 176 सीट्स आता है। तो अभी हम देखेंगे 176 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो पहले अगर हम आप लोग देखेंगे ऑल इंडिया कोटा 15% में 8 सीट चला जाता है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट स्टेट मतलब जिनमें मेडिकल कॉलेज नहीं होता है, तो उन स्टेट का जो स्टूडेंट होता है उन लोगों के लिए 18 सीट्स रिजर्व्ड होता है। उसके बाद होता है स्टेट कोटा। उस स्टेट कोटा में जो सीट्स होता है 150 सीट्स होता है, क्योंकि नीचे अगर देखेंगे स्पेशल कैटेगरी में भी कुछ रिजर्व होता है। तो बाकी जो होता है वो स्टेट कोटा के लिए। स्टेट कोटा का 150 सीट में से अगर देखेंगे तो यहाँ पे SC 7% रिजर्व होता है, वो 11 निकल कर आएगा। और ST प्लेन 10% होता है, 15 आता है। उसके बाद ST हिल 5% होता है, तो 8 होता है। EWS का 10% 15 सीट्स होता है। उसके बाद OBC जो होता है वो 27% रिजर्वेशन होता है। उनमें अगर फर्दर आप लोग सब डिवीज़न देखेंगे तो TGL XTGL के 3 होता है, मोरन के लिए 1, मोटक के लिए 1, तायाहोम के लिए 1, सुतिया कम्युनिटी के लिए 1, कोज राजवंशी के लिए 1। और बाकी जो रेस्ट होता है वो OBC MO एसेंशियल नॉर्मल 32 होता है। तो उसके बाद स्पेशल कैटेगरी में होता है सन डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन और डिफेंस पर्सनल ऑफ आसाम के लिए 3, और पर्सन विथ PWD मतलब फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए 7 होता है। अभी आते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है BDS सीट के लिए। आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा शायद कि MBBS और BDS का जो कट ऑफ का डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि MBBS के बाद ही BDS सीट मिलता है। तो मैं जो मार्क बताऊंगा अभी ये सेफ स्कोर के हिसाब से मैं बताऊंगा। आप लोग मतलब श्योर हो सकते हैं अगर इसका ऊपर अगर मार्क है तो आप लोगों का BDS में तो मिल जाएगा ही, और उसके साथ MBBS का भी चांसेस है सीट मिलने का। तो अगर हम देखेंगे ST हिल का, तो ST हिल का अगर देखेंगे तो गुवाहाटी RDC में मिलने के लिए आप लोगों का अगर मार्क 305 से ऊपर है तो आप लोग मान सकते हैं कि आप लोगों को सीट मिलने का चांसेस बहुत ही हाई है। तो उसके बाद डिब्रूगढ़ GDC में मिलने के लिए 301 और GDC सिलचर के लिए 298। लाइकवाइज उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ST प्लेन का। ST प्लेन के लिए RDC में होना चाहिए 366 और GDC डिब्रूगढ़ के लिए 361 और GDC सिलचर के लिए 359। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी SC के लिए जो आता है RDC में 409, GDC डिब्रूगढ़ में आते हैं 402, GDC सिलचर में आते हैं 398। उसके बाद आते हैं OBC के। OBC में जो गुवाहाटी RDC है उसके लिए 404, जो डिब्रूगढ़ है उसमें 400 और GDC सिलचर में 395। उसके बाद आते हैं जनरल EWS में। जनरल EWS में अगर आप लोगों देखेंगे RDC गुवाहाटी में उसमें 485 और GDC में गुवाहाटी डिब्रूगढ़ जो GDC होता है उसमें 480 और GDC सिलचर के लिए 477। उसके बाद आते हैं लास्ट वाला कैटेगरी जनरल ER यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, जो RDC गुवाहाटी में है उसके लिए 487, GDC डिब्रूगढ़ के लिए 483, GDC सिलचर के लिए 478।
तो ये मैंने आप लोगों को सेव स्कोर बताया, इसके ऊपर होने से आप लोगों को मान सकते हैं कि आप लोगों का सीट मिलने का चांसेस एकदम बहुत ही हाई है, मतलब श्योर हो सकते हैं। इसके लिए इसके ऊपर तो नहीं जाएगा, लेकिन इसके नीचे जाएगा, वो भी फर्स्ट राउंड में। तो आप लोग घबराइए मत, अगर फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिलता है तो सेकेंड राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर दीजिएगा, सेकेंड राउंड में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसके पहले सब्सक्राइब भी कर देना, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। तो मिलते हैं।